कम से कम इस एक श्लोक का हम पाठ तो कर ही लेना चाहिए रोज। और साथ के बाद दूसरे का ही कर ले तो और भी अच्छी बात है कि त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नातन नात्मनो कामक क्रोध तथा लोभ तस्माते तत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये तीन साक्षात नरक के द्वार हैं और आत्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, इन तीनों को तुम त्याग दो। ख्याल करना चाहिए क्योंकि अर्जुन के लिए भी ये बात कही जा सकती है कि अर्जुन इन तीनों को तुम छोड़ दो। तो ये विचार करना चाहिए तुमको ही। हमारे लिए कहने में तो कोई आपत्ति की बात नहीं, जो अर्जुन के लिए बात कही जाती है। अर्जुन महाराज कहते हैं कि कपटी कुटिल नाथ मोहि चीना ताते नाथ साथ नहीं लीना। कि मेरे में जो कपट है यानी हृदय के भीतर में जो दोष है और कुटिलता जो है, मेरे जो व्यवहार जो सो समझो कि कुटिलता को है, बर्ताव मेरा खराब है, इस बात को भगवान जान गए। इसीलिए उन्होंने मुझको साथ में नहीं लिया, लक्ष्मण को ले गए। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंद अनुरागी। लक्ष्मण तुम धन हो, तुम्हारा हो भाग्य जो राम के चरणों में तुम्हारा समझो कि अतिशय अनुराग है और वो मेरा नहीं है। तो जिस प्रकार से भर्ती अपने में दोष देख रहे हैं, ऐसे हम दोषों को देखें तो दोष टिक नहीं सकती, दोषों को रहने की गुंजाइश नहीं है। तो लोगों के ऊपर मेरा ये असर क्यों रहना चाहिए कि भी एक जिनके ऊपर मैं शासन करता हूँ कि उन लोगों पर ये असर क्यों रहना चाहिए। किस केसर देव का स्वभाव जो सो करना है, बर्ताव ऐसो करना है के लिए समझो कि बद्रीदास जी लोहिया को याद कर लेना चाहिए कि उनका कैसा व्यवहार था। आत्मा राम जी खेमका को याद कर लेना चाहिए कि वो लोगों के साथ में कैसा विनय का व्यवहार करते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते। और पास में अपने चौबे जी भी हैं, उनको भी देख लेना कि वो कैसा व्यवहार करते हैं। और शोक सिंह जी जो डाका है, एक प्रकार से उनका सेवा का भाव और विनय का बर्ताव की थोड़ा ख्याल कर लेना चाहिए। तो अपने से जो अच्छे हैं उनको तरफ ख्याल करना चाहिए और अपने से जो नीचे गिरे हुए हैं उनकी तरफ दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। क्यों, अपना तो उत्थान करना है, अपनी उन्नति करनी है, न कि अपना पतन करना है। और जो हमारे से ऊपर है उनके माँ भी, उनके माँ जो गुण है वही हमको लेना है। उनमें भी यदि कोई अवगुण है तो श्रेष्ठ हमारे से बहुत बातों में उत्तम है, सब प्रकार से अधिकार में भी श्रेष्ठ है और समझो कि स्थिति में भी श्रेष्ठ है। किंतु उनके माँ भी कोई अवगुण देखने में आता है, कोई ऐसी बात देखने में आती है, उसका वहीं त्याग कर देना चाहिए। हमको उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं, वो अपना संभाले, वो अपना समझे। हमसे पूछेंगे तो उनको भी कह देंगे। तो सबके साथ के वहाँ समझो कि बहुत साधु व्यवहार करना चाहिए, प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। अपने व्यवहार के बीच के वहाँ समझो कि उदारता रहनी चाहिए, त्याग रहना चाहिए और प्रेम रहना चाहिए, विनय रहना चाहिए। पर वो त्याग और उदारता जो है समझो कि एक अनुचित नहीं होनी चाहिए। अनुचित उसको कहते हैं कि अपने कल्याण में काम करता है पर उसका उतना वो पात्र नहीं है तो उसकी तनख्वाह बढ़ा दी, उसको उदारता करके रुपया प्रेस कर गया और नाम हमारा हो गया, बड़ाई हमारे को मिल गई। एक प्रकार से वाह था, ये से बड़े अच्छे हैं, तो वो अच्छा अपना हमको अच्छा नहीं लगता। वो तो अच्छा अपना त्यागने की चुप, चाहे हमको फांसी चढ़ा दो, अब गीता प्रेस के नुकसान को नहीं बर्दाश्त कर सकते। और वो पाता है बातों के बीच के वहाँ, तो उन ऊपर के अधिकारी नहीं भी बढ़ाते हैं तो हमको प्रार्थना करके, प्रार्थना से नहीं माने तो समझो कि लड़ करके उसकी पंक्ति, उसकी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। कोई प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए, सबके साथ में समभाव होना चाहिए। झूठ और कपट को तो कहीं स्थान भी नहीं देना चाहिए। और कहीं त्याग हो तो अपने सत्व का त्याग करना चाहिए। भगवान का जो सत्व है, भगवान की जो प्रेस है, भगवान की जो चीज है, उसी के त्याग करने के विषय के वहाँ
इसमें जो हमारा अधिकार नहीं, तो सब प्रकार से ख्याल करना चाहिए कि कोई हमारे सरकार की कानून की अवहेलना नहीं हो रही है ना, कोई एक प्रकार से थी अपने यहाँ गीता प्रेस की कोई हानि तो नहीं हो रही है ना, कोई एक प्रकार से थी समझो कि दूसरे किसी व्यक्ति का साथ में हमारा द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या एक प्रकार से समझो कि अनुचित व्यवहार तो नहीं है ना, हमारे हृदय के भीतर के बीच के ना समझो कि किसी आसुरी संप्रदाय के दोषों ने तो स्थान नहीं बढ़ा दिया है, उसकी हम पक्ष तो नहीं कर रहे हैं, उसकी एक प्रकार से सुपारिश तो नहीं कर रहे हैं। उन चोर डाकुओं को यहाँ से समझो कि एकदम निकाल देना चाहिए। ऐसे ही जैसे भाई राम प्रसाद है तो उसको ये ख्याल करना चाहिए कि मेरा कितना समय जो है गीता प्रेस की सेवा के काम में लगता है, उससे और अधिक लग सकता है या नहीं, गुंजाइश है या नहीं, मेरे काम के वहाँ कोई गाफिलता है तो उसका मैं सुधार चाहूँ या नहीं, कौन सी मेरे में गाफिलता है उसका खोज करना चाहिए। गीता प्रेस तो भगवान की है, घनश्याम उसके ट्रस्टी माने जाते हैं, मंत्री माने जाते हैं, मैं क्यों नहीं माना जाता। घनश्याम ऐसी कौन सी कला है उसमें जो कोई बुरी बात है वो तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि अच्छी बात तो लेंगे। कोई भी कला हमारे में है तो एक प्रकार से हम उचित की भी दूसरे आदमी को निस्वार्थ भाव से उस कला को सिखलाना, उसमें उसको योग बनाना, अपने आराम के लिए नहीं, अपने को अवकाश मिलने के लिए नहीं, उसकी उन्नति के लिए हम इस चूड़ी को भर रहे हैं। उस समय के बीच में हमारी गाफलता के कारण से कोई इसमें गड़बड़ी तो नहीं होती। उस समय में हम सोते तो नहीं, आलस तो हमको नहीं आता, इसको कहीं हम ऐसी जगह में रख दें ये बर्बाद हो जाए, ऐसी गाफलता तो हम नहीं करते हैं। बाकी का जो हमारा समय है वो दानी काम में बीतता है ना, भगवान के काम में बीतता है ना। कि ऐसा तो नहीं कि हम एक प्रकार से समय को आलस में बर्बाद कर देवे, व्यर्थ में बर्बाद कर देवे, खेल कूद में बर्बाद कर देवे, या गप मारने में बर्बाद कर देवे, या फालतू काम में बर्बाद कर दें, या उपयोग जो करते हैं उससे और अधिक भी उसका उपयोग हो सकता है, गुंजाइश है तो उस गुंजाइश को देख करके एक प्रकार से उसका सुधार अपना करना चाहिए और करना चाहिए भगवान का काम समझकर, अपनी लौकिक उन्नति के लिए नहीं। लौकिक उन्नति तो उसके ब्याज में हो जाती, मूल को पकड़ना चाहिए। जहाँ मूल है वहाँ ब्याज तो मिलेगा। मूल यह है कि ये काम भगवान का है और हम भगवान के हैं, ये सब पदार्थ भगवान के हैं, उनकी सब प्रकार से हमको रक्षा करनी चाहिए। हम कहीं एक प्रकार से घनश्याम के भय से भी कोई नुकसान हो जाता है और उसको बताते नहीं, ऐसी बात तो हमारे में नहीं घटती है ना। इस प्रकार से खोज करनी चाहिए अपने। हम मालिक के भय से कहीं छिपाव करते तो नहीं है। हम एक प्रकार से थी हमारे में बुद्धि होते हुए उसी का संकोच तो नहीं करते हैं। हमारे में जो बुद्धि है, हमारे में जो ज्ञान है, विवेक है, उसका उपयोग सबका ठीक हो रहा है ना। हमारे भीतर में जो शक्ति है उसका उपयोग ठीक हो रहा है ना। और समय एक प्रकार से थी जितना लगाना चाहिए उसकी हम चोरी तो नहीं करते, और जितना समय लगाया जाता है वो एक प्रकार से ठीक लगाया जाता है ना, उसकी भी तो और उनकी हो सकती है, वो भी तो और दामी बन सकता है। काम तो हम शरीर से कर रहे हैं किंतु वाणी तो हमारी निकमी रहती है, उससे हम जब क्यों नहीं करें। मन तो हमारा फालतू जरूर डोलता है, उसको हम भगवान के काम में क्यों नहीं लगावे। ये फालतू जो जैसा करता है न उससे परमार्थ की सिद्धि होती न स्वार्थ की सिद्धि होती। जो हमारा समय तामसिक काम में तो कर नहीं जाता है कि जैसे आलस है, प्रमाद है, निद्रा है, जैसे एक प्रकार से पाप है, जैसे कोई भी प्रकार से थी
न करने योग्य कार्य कोई प्रमाद है, व्यर्थ काम है, उसका कितना हिंसा पाप भी है। हमारा जो समय है सो ऐसा आराम भोगों में तो नहीं बीत जाता है तो वो रात्रि किंतु पतन करने वाला है। तामसी काम में तो अपना समय बिताना ही नहीं चाहिए, तामसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए, संसर्ग नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। एक प्रकार से कोई भी समय उदंडता के वहां नहीं बिताना चाहिए, गाफलता में नहीं बिताना चाहिए। गाफलता भी तामसी चीज है, उदंडता भी तामसी चीज है, निद्रा भी तामसी चीज है, दृढ़ सूत्रता भी तामसी चीज है। दृढ़ सूत्रता उसको कहते हैं कि थोड़े काम के लिए अधिक काम लगा देना, अधिक समय लगा देना। गाफलता उसको कहते हैं कि जो काम आज ही करना चाहिए उसको कल करना। और समझो कि जिस काम के बीच के में समय ज्यादा लगा देना करते हुए वो तो है दृढ़ सूत्रता, और जिसको समझो कि अवहेलना कर देना वो है गाफलता, उदंडता। तो हर एक काम के विषय के बीच के मां ये विचार करके कि अपने में जहाँ जहाँ दोष है उसका सुधार करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये जो भीतर के जो दुर्गुण है उसमें कोई सा भी अवगुण अपने में घटे तो उसको एकदम उसकी जड़ उखाड़ डालनी चाहिए। तो चोर और डाकू अपने घर में घुसे हुए हैं तो हमारा माल भी ले जाएगा और जान भी मारेंगे। इसी प्रकार से थी हमारे जो आचरण जो हैं वो एक उत्तम होते हैं ना, हमारे आचरणों का दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़े तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं, और हमारे आचरणों का दूसरों पर बुरा प्रभाव पड़े तो एक प्रकार से थी हमारा भी पतन हो रहा है, उनका जो हमारे निमित्त से पतन हुआ है वो एक प्रकार से उसके भी हम जिम्मेवार हैं। अपने को क्रोध आ गया तो अपना कसूर मानना चाहिए, हमारे ऊपर दूसरे को क्रोध आ गया तो अपना कसूर मानना चाहिए। यदि अपने आत्मा की उन्नति करनी हो, अपने को क्रोध आया वो तो अपना कसूर है ही, और दूसरे को अपने पर क्रोध आया तो ये समझना चाहिए मैं इसका हेतु हुआ। दूसरों के क्रोध में मैं हेतु हूँ, दूसरों के लोभ में मैं हेतु हूँ, दूसरों के पतन में मैं हेतु हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी है उसके वहां मेरा भी साथ साथ में पतन है। और अपनी उन्नति करनी है तो एक प्रकार से अपने दोस्त को खोजना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, उससे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि एक प्रकार से आपको जो क्रोध आया उसका ये कारण तो मैं समझ गया कि ये मेरी गलती हुई, और उसके साथ और भी ऐसी बात हो सके कि जो मेरी दृष्टि में न हो, तो मैं सरलता से आपको पूछना चाहता हूँ मेरा सुधार करने के लिए। और वो बात भी उस वक्त में मौका हो तो उस वक्त में नहीं, दूसरे से मैं पूछनी चाहिए, उसके घर पर जाकर एकांत और अपना कसूर माफ मांगना। इसी प्रकार से थी और हमारे में जो दोष है उसका सुधार करना चाहिए। जैसे श्याम सुंदर भाई जो लिखता है तो इसके विषय में प्रशंसा सुन जाती कि ये भाई बहुत ही अच्छा लिखता है और बहुत ही सुंदर लिखता है, शुद्ध लिखता है और परिश्रमी है। तो ये बात घनश्याम ने मुझको कही तो वो उसको जल्दी बुला ले। शुरू में आया तब तो एक प्रकार से थी, दूसरे आदमियों ने यानी मोहनलाल जी धोने वालों ने कहा भी इनको कुछ काम दो, और फिर घनश्याम कभी ये बात देती तो बुला लिया गया। तो साथ साथ के वहां कोई शिकायत भी आ जाती तो उसका सुधार करना चाहिए। तो इस लोक की और परलोक की उन्नति के लिए वो हमारे लिए बाधक है। उनको ये समझना चाहिए कि मैं जितना जो समय में जो काम करता हूँ उतने ही समय में और अधिक काम कर सकता हूँ या नहीं, और बाकी मेरा बचा हुआ जो समय है उसका उपयोग ठीक होता है या नहीं। तो उसके लिए कोई मेरे पास शिकायत आ जाती है, मैं कोई अंतर्जामी तो हूं नहीं कि समझ लूं ऐसे। तो उत्तरोत्तर पर उन्नति होनी चाहिए, उत्तरोत्तर उसका प्रभाव अच्छा पड़ना चाहिए। जैसे मुरारी लाल जी समझो कि सूर्य का जो एक
जयराम जी के नीचे काम करता है तो वो विशेष पढ़ा लिखा नहीं है, तभी उसको 100 रुपया महीना दिया जाता है, किंतु उसके काम से उनको संतोष है। ऊपर वाले काम लेने वालों को वो हंसता हुआ काम करता है और काम के बीच के वहां कभी गाफलता नहीं सुनते, हम उत्साह सुनते हैं। उत्तरोत्तर उसका उत्साह, लोग कहते हैं कि खूब उसका उत्साह है, उदाहरण देते हैं उसका, अच्छे काम करता हूँ के मां नीची श्रेणी का आदमी होकर के उनमें, और जो अवगुण है उसका उनको सुधार करना चाहिए, उतने में उसको संतोष नहीं करना। अब वो महीने की दृष्टि से नहीं, अपनी आत्मा के कल्याण की दृष्टि से। जैसे बागड़ी है तो एक प्रकार से थी, उनके गुणों की बात भी आती है कि अमुक आदमी इतनी कूपन कर लेता है तो वो उससे इतना अधिक कर लेता है, अमुक आदमी इतना पता करता है तो बागड़ी उससे इतना अधिक कर लेता है। तो कोई भी काम के विषय में उसकी बात आती है तो प्रशंसा की बात आती है काम के विषय में, और साथ साथ में शिकायत भी आती कि उसमें साथ साथ में बालकपना, वो अभी एक प्रकार से समझो कि किन का जो कहते हैं गुड्डी उड़ाने का काम उसमें है, तो ये महान बुरा है, खतरनाक है उसके लिए, इस लोक के लिए भी और परलोक के लिए भी। किसी भी मनुष्य के बीच के मां समझो कि थिएटर तमाशा देखने की आदत हो या सिनेमा देखने की आदत हो तो वो उसके जीवन के लिए भी घातक है, और रुपयों के लिए भी, और उसके शरीर के लिए भी, और समझो कि इज्जत के लिए भी। और भगवान के घर में तो उसकी दर ही नहीं है, वहां तो ठुकराया जाता है। तो ये एक प्रकार से व्यर्थ का समय बिताना, फालतू बात करना, उसका पता लगा इस कारण से थी कि एक प्रकार से जैसे ये मशीन है, उस मशीन का कोई पार्ट ऊपर से बंदरों ने गिरा दिया तो मशीन वहां ऊपर गई क्यों? तो ये गाफलता ऊपर जाने की जो गाफलता है ये राम प्रसाद, और जो एक प्रकार से ऊपर का जो कपाट खुला रहना है बंदरों के लिए गुंजाइश मिल जाने, ये उस कनकों की थी। तो उनकी बेवकूफी हुई और समझो कि प्रेस का नुकसान हुआ। तो ये भगवान की कृपा है कि उनकी पोल खुली। तो ये एक प्रकार से थी, उनका दोष नहीं, उसके ऊपर जो अधिकारी उनका भी दोष है जो उसको उसकी पोल को पोसते हैं। वो तो एक समझो कि उनका अहित करते। बच्चों के भीतर के वहां कोई भी दोष देखने में आवे तो शास्त्र को उचित है कि उसके सुधार के लिए, उसके कल्याण के लिए, चाहे उसको कड़ा भी मालूम देवे तो उसको कहना चाहिए, समझाना चाहिए। और अपने समझाने से नहीं माने तो अपने से जो ऊपर है उनके कानों में तो डाल ही देना चाहिए। इसी प्रकार से थी, जैसे रतन है तो रतन एक प्रकार से पहला उसके ऊपर ये विश्वास था कि ये कभी काम करके निहाल नहीं करेगा, फिर काम करने लग गया तो एक प्रकार से समझो कि उस पर विश्वास बढ़ता चला गया। अभी भीमराज जी मिले थे, उन्होंने कहा कि एक प्रकार से उसकी थोड़ी इच्छा है बीए पास के विषय में चेष्टा करने की, आपकी क्या राय? तो हमारी बिल्कुल राय है, हम तो उसके घोर विरोधी। हमारे भाई मोहनलाल का लड़का समझो कि रामोतार बीए का आरंभ किया था तो हमने इसका घोर विरोध किया था, किंतु मोहनलाल ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया तो उसका नतीजा खराब हुआ। अब वो आगे चाहता था कि मैं एक प्रकार से एमए पास करूं, अब उसके भी ध्यान में वो बात आ गई तो मोहन भी विरोध करने लगा, बोला नहीं कभी हम नहीं कर देंगे एमए पास, हम बीए का फल देख चुके। तो जो इस काम में पड़ जाता है उसमें नास्तिक भाव आता है, उसमें खान पान का समझो कि जो आचरण हो उससे आचरणों से भ्रष्ट हो जाता है, उसमें जो जितनी जो बातें मिलती है हमारे धर्म के विरुद्ध उसको शिक्षा मिलती है, जिससे या तो वो होटलों में जाकर रोटी खाएगा या एक प्रकार से अंडा या कोई मांस खाने वाला या बिलाज जाएगा।
अब बिलाट जाएगा तो अंदर से मौत से और व्यभिचार से बचना बहुत ही मुश्किल है। सब प्रकार की उसके वहां हानि हानि है, लाभ कुछ भी नहीं। हमारा भाई हरिकृष्ण का लड़का जो नारायण है, वो इंटरेस्ट के पास में उसको काम में गिरा, वो व्यापार का काम करता है, कोई 8-7 तो रोकर शायद तो रखता होगा, और समझो कि सब दुकान का इतना काम संभाल देता है कि परमेश्वर भी न होने पर उसका काम कर लेता है। आज उसको कहीं नौकरी रख दे तो 500 रुपया महीना उसको मिल सकता है। रामोता को कहीं नौकरी रखे तो 100 रुपया महीना मिलेगा मुश्किल से। वो बीए पास है और वो इंटरेस्ट ही, उसको व्यापार का ज्ञान हो गया, वो उसको बड़ी विद्या याद आ गई कमाने की। हम व्यापार के द्वारा जितने रुपया कमा सकते हैं, अंग्रेजी विद्या के द्वारा नहीं कमा। आज भी संसार के माध्यम देखो, व्यापारी लोगों का जितने रुपये हैं जितने अंग्रेजी पढ़े लिखों पर नहीं। तो हमने कहा कि वो बिल्कुल हमारे नहीं सकता। फिर उनका ये प्रस्ताव आया कि भाई तो महाभारत जो रामनारायण जी एक प्रकार से अनुवाद कर रहे हैं, बाकी थे उसके साथ में लगाई जाए। मैं कहा बहुत अच्छी, वो तो एक शास्त्र का भी ज्ञान होगा और अनुवाद करने की योग्यता उसमें आ सकती है, क्योंकि उसमें बुद्धि है, पढ़ा हुआ है, और वो योग्यता आ जाए तो एक दिन उसकी उन्नति होते होते समझो कि रामनारायण जी से बढ़कर हो सकती। तो ये तो है नहीं कि भी ये उन्नति समाप्त हो गई, बल्कि संशोधन विभाग का जो काम है उसको भी ढीला करके और रात दिन भी टेम वहां लगाया तो एक प्रकार से बहुत अच्छी बात। उसमें चरित्र का भी सुधार होता है, समझो कि चीज भी उसकी एक अच्छी बनती है। आगे जाकर के महाभारत संसार में कायम रहे तो संसार का उसमें हित है, और उसकी विश्व प्रकार से विद्या की, बुद्धि की, तनखा की, शरीर की और योग्यता की, भावों की सब प्रकार की उन्नति हो सकती है। और भीमराज जी को तो अपना विशेष सुधार करना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि मेरा समय किस काम के वहां जा रहा है। आजकल तो उनका समय बहुत ही निकमा जा रहा है, काम के वहां बहुत ही कम आता है हमारी दृष्टि के बीच में। तो ये उनको सोचना चाहिए, उनको ये बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए कि हमारा समय ऐसा क्यों एक प्रकार से बर्बाद हो रहा है। जब हम एक काम वाले आदमी हैं तो हमारा समय जैसे पहला लगता था उससे और ज्यादा लगा सही, वो काम हो या दूसरा काम हो। नहीं तो भगवान का काम तो समझो कि मौजूद है कि एकांत में बैठ करके हम जप ध्यान करें, स्वाध्याय करें, हमारी आत्मा का उद्धार वैसी करें। सत्संग है, स्वाध्याय है, जप है, ध्यान है, पूजा है, पाठ है, या और मालकों को पूछ ले कि मेरे काम से मुझको संतोष नहीं है, मैं एक प्रकार ऐसा चलूंगा तो आगे जाकर हामी बन जाऊंगा, मैं एक प्रकार से आक्रमण बन करके कि मेरा पतन हो जाएगा इस लोक से और परलोक से, मैं लोगों की दृष्टि से गिर जाऊंगा, ईश्वर की दृष्टि से गिर जाऊंगा। ये विचार करके अपने सुधार के लिए काम खोजना चाहिए। जैसे घर के माँ जो अस्थियां होती है तो उसका सुधार होता है कि वो हर वक्त अपने घर के माँ काम खोजती रहती है, किसकी सेवा का काम खोजती रहती है। घर के माँ समझो कि कोई पीसने का काम, पोने का काम, या कोई चीजें खराब हो रही है तो उसको ताल देने का काम, या एक प्रकार से कोई भी नुकसान हो रहा है तो उसके सुधार का काम, या अपने जो बालक है उनके माँ बुद्धि भरने का काम, या घर के माँ योग्यता हुए तो पुस्तक सुनाने का काम, नहीं योग्यता हो तो सुनने का काम।